अच्छा जी, आप अपने एक्सपीरियंस से ये बताइए, जिस तरह आप डेटा साइंस की फील्ड से वाबस्ता रहे हैं, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है, बाइनरी कोड से कोई चीज़ें क्रिएट हो रही है, प्रोग्रामिंग आ रही है, तो इन चीज़ों से तो लोग एक किस्म का उकता गए हैं और फिर उसके बाद एआई एक ऐसी फील्ड आ गई है जिसने इस सब को वॉश आउट कर दिया है। हमारे एक क्लिक से अब तो वीडियो भी बनने लग गई है, नॉट जस्ट अ पिक्चर। तो क्या ये कन्वीनियंस आसानी पैदा कर रही है या उन लोगों के लिए मौके कम कर रही है जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं डेटा जी, साइंस में? पहली चीज़ तो है कि मैंने बड़ा डिटेल कोर्स करवाया है डेटा साइंस का, एआई का, ब्लॉकचेन का, अपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज चैनल के ऊपर। इंटेलिजेंस कहते हैं किसे। यू मे नॉट बी रिप्लेस बाय एआई बट डेफिनेटली यू विल बी रिप्लेस बाय समवन हु नोज एआई। अभी व्हाइट हाउस पे एक रिपोर्ट गई है, उन्होंने बताया कि 2030 तक 22% अमरीकियों की जॉब चली जाएगी एआई की वजह से। ये वो है जो वाइट है, ये वो है जो एशियन है, ये वो है जो बैचलर्स की डिग्री है, तो लोअर क्लास को नहीं करी, लोअर क्लास को जा ही रही तो है। क्यों, क्या अमेरिका के लोग पढ़े लिखे नहीं है? अमेरिका के लोग पढ़े लिखे हैं, जो काम वो कर रहे हैं वो एआई कर रही है। देखिए, अगर मेरे पास एक बंदा मैं रखता हूँ जो बर्गर बनाता है सुबह से शाम तक, उसको मैं $16 दे रहा हूँ पर आवर के हिसाब से, और ये काम रोबोट करता है जो अंधों की तरह काम करता है, और ना उसको सिक लीव चाहिए, ना उसका बच्चा बीमार होगा, ना उसको छुट्टी चाहिए, ना वॉशरूम जाना है, तो मैं क्यों, मैं अपनी भी कंपनी में करूँगा। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी आ रही है, जो साइबर सिक्योरिटी है, जो AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवऑप्स है, ये इतना कम्प्लेक्स हो चुका है कि इंसान इसको मैनेज कर ही नहीं सकता। कोई ना कोई एआई का टूल आएगा जो बोलेगा जी साइबर सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी, अब क्लिक करो, बैठ के आराम से देखते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की जरूरत होगी जो उस ऐसे टूल बना सकें, उस टूल को इस्तेमाल कर सकें, उसको रोक सकें, क्या काम करना है क्या नहीं करना, उसकी इथिकल बाउंड्रीज को कर सकें, लेकिन वो बहुत थोड़े होंगे। पहले अगर 10,000 प्रोग्रामर चाहिए थे, अब आपको खाली 100 बंदा चाहिए काम कर सके। तो या तो उस लेवल के ऊपर एडवांसमेंट में चले जाए या आप कोई ना कोई और जरिया मार्च ढूंढें।